नमस्कार दोस्तों, तो आइए नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पे। दोस्तों, सबसे पहली और सबसे अहम खबर आ रही है G20 को लेके, जहां देखा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल के कैलकाटा शहर में G20 को लेके पहली बैठक हुई, जहां देखा गया कि भारत के साथ साथ 19 और देश इसमें शामिल हुए। और यही नहीं दोस्तों, 9 जनवरी से लेके 11 जनवरी तक इसकी बैठक चलेगी। और रिपोर्ट अनुसार दोस्तों, डिजिटल दुनिया का सुपर पावर बनेगा भारत इस G20 बैठक में। वही दोस्तों, अगली ओर भारत और पाकिस्तान की सीमा को लेके एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, जहाँ देखा जा रहा है कि भारत पाकिस्तान की सीमा पे किसानों की जो जमीन है वो तार मुक्त हो जाएगी, यानी उन जमीनों से तार हटा दिए जाएंगे। सरकार अनुसार ये दावा लगाया गया है कि 200 मीटर आगे खिसकाए जाएंगे वो तार। और अभी तक पठानकोट में इसका ट्रायल भी शुरू हो चुका है। और यही नहीं दोस्तों, इस प्रोजेक्ट का नाम होगा पायलट प्रोजेक्ट। और यही नहीं दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय और BSF के नौजवान 8 किलोमीटर के दायरे पे इस पायलट प्रोजेक्ट का ट्रायल कर रहे हैं। तो वही दोस्तों, अगली खबर आ रही है उत्तराखंड की ओर से, जहाँ देखा जा रहा है कि जोशी मठ मंदिर को लेके जो मुद्दा चल रहा था, उस पर हमारे देश के PM मोदी जी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से फोन पे बात करी। इसी को लेके दोस्तों, केंद्र सरकार ने लोगों से अपना वादा करा कि आपको छत जरूर मिलेगी। और अगर आंकड़ों की बात करी जाए तो दोस्तों, जोशीमठ पे देखा जा रहा है कि लगभग 650 से ज्यादा मकान है, जिसमें से 560 मकानों में दरार आ चुकी है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं अगली खबर के बारे में, जहाँ देखा जा रहा है कि भारत ने श्रीलंका को सौंपी 75 बसें, खचाखच भरे सार्वजनिक परिवहन को आसान करने के लिए। सूत्रों मुताबिक दोस्तों, पहले भारत ने श्रीलंका को 500 बसें का वादा करा था, जिसमें से अब उन्होंने 75 बसें दे दी हैं। असल में दोस्तों, श्रीलंका की अर्थव्यवस्था अभी बहुत ही ज्यादा खराब चल रही है, जिसको सहायता करने के लिए भारत मदद कर रहा है बसों से। वैसे अगर अर्थव्यवस्था की बात हो रही है तो महंगाई को लेकर अगली खबर सामने आ रही है हिमाचल प्रदेश में रहने वाले लोगों के लिए। असल में दोस्तों, हाल ही में हिमाचल प्रदेश की सरकार ने डीजल पर वेट टैक्स बढ़ा दिया है, परंतु पेट्रोल पर उन्होंने कुछ कम भी करा है। रिपोर्ट अनुसार दोस्तों, हिमाचल में डीजल हुआ महंगा और वेट टैक्स जो है 3.01 रुपए से ज्यादा बढ़ा दिया गया है। इसी महंगाई को लेकर बीजेपी ने बोला कि सुक्खू सरकार ने जनता पे डाला बोझ। वैसे दोस्तों, अगर हिमाचल प्रदेश की गाड़ियों की बात कर ली जाए तो सरकार की ओर से हिमाचल प्रदेश में एक और नया नियम लागू होने वाला है जल्दी इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर, जहां सरकार बता रही है कि यदि कोई इंसान इलेक्ट्रिक स्कूटर या इलेक्ट्रिक कार लेता है तो सरकार की ओर से उस इंसान को 25 से 35% की सब्सिडी दी जाएगी। रिपोर्ट अनुसार दोस्तों, हिमाचल सरकार ने बोला है कि आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में प्रदूषण कम करने के लिए हम लोग ने EV यानी इलेक्ट्रिक वाहन पे अब सब्सिडी देना शुरू कर दिया है। वहीं दोस्तों, अगली खबर आ रही है अंजलि कंजावाला केस में दिल्ली की ओर से, जहां पे हुआ एक बड़ा खुलासा, जहां पे आरोपियों से पूछा गया कि क्या आपको पता था कि आपकी कार के नीचे लड़की फंसी थी कि नहीं, तो उन्होंने कबूल कर लिया कि हम उन लोग को पता था कि लड़की कार के नीचे फंसी हुई है, लेकिन तब भी उन लोगों ने अपनी कार नहीं रोकी। और उसी संबंधित दोस्तों एक और खबर सामने आ रही है, जहाँ देखा जा रहा था कि अंजलि की जो दोस्त थी निधि, वो 8 महीने पहले उत्तर प्रदेश जेल में थी गांजे की केस में। वैसे दोस्तों, खबरों को और आगे जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। दोस्तों, अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बारे में, जहां देखा जा रहा है कि ब्रिटिश एयरवेज में 20 साल में पहली बार यूनिफॉर्म बदली गई है और इसमें देखा ये जा रहा है अब लड़कियां जो एयर होस्टेस होंगी ब्रिटिश एयरवेज में, वो अब हिजाब भी पहन सकती हैं। बता दें दोस्तों, ब्रिटिश एयरवेज में 20 साल में पहली बार उन्होंने अपने यूनिफॉर्म में अपडेट लाए हैं, जहाँ देखा जा रहा है कि अब एयर होस्टेस जो है वो हिजाब से लेके स्कर्ट पहन सकती है। अच्छा, वैसे दोस्तों, ठंड की अगर बात कर ली जाए तो देखा जा रहा है कि राजस्थान में एक बहुत बुरा हादसा हो चुका है कोहरे की वजह से, क्योंकि दोस्तों हाईवे पे एक कार जा रही थी और घने कोहरे की वजह से वो कार जो है अपना आपा जो है वो खो बैठी और नहर में जाके गिर गई, जिसकी वजह से उसमें कार में सवार 3 लोग थे, वो अब नहीं रहे। दोस्तों, जहां एक तरफ कोहरा वहीं दूसरी तरफ प्रदूषण को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां देखा जा रहा है कि माना जाता था दोस्तों कि दिल्ली में ही सबसे ज्यादा प्रदूषण है, लेकिन नहीं, मध्य प्रदेश में एक शहर ऐसा है जहां प्रदूषण इतना ज्यादा है कि 40 साल की उम्र में ही वो कोई भी व्यक्ति हो वो बूढ़ा होने लगता है, क्योंकि उसकी हड्डियां गलना शुरू हो जाती हैं और जो रीढ़ की हड्डी है वो झुकना भी शुरू हो जाती है। तो जैसे बात हो रही है मध्य प्रदेश के ऊर्जा में सिंगरौली जगह के बारे में, जहाँ देखा जा रहा था कि सबसे ज्यादा कार बनाने वाली फैक्ट्रियां जो है वो वहीं पे उपस्थित हैं, जिसकी वजह से प्रदूषण इतना ज्यादा हो जाता है कि 40 साल की उम्र तक ही इंसान वहाँ उसकी हड्डियां गलने लगती हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं अगली खबर के बारे में, जहाँ देखा जा रहा है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में, जब वो यात्रा हरियाणा में अभी चल रही है फिलहाल, और इसी यात्रा के दौरान दोस्तों उन्होंने पुलिस वालों से कह दिया कि ये देश जो है वो तपस्वियों का है, पुजारियों का नहीं। वैसे दोस्तों, हरियाणा में राहुल गांधी ने इतना बड़ा बयान दे तो दिया, लेकिन उसके बाद ही कुरुक्षेत्र
क्षेत्र में राहुल गांधी नजर आए महाआरती करते हुए, और उसके बाद भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ब्रह्म सरोवर में तीर्थ पूजन भी किया उन्होंने। राहुल गांधी के इस बयान के ऊपर दोस्तों आपकी क्या राय है, कृपया करके कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। अच्छा, वैसे दोस्तों जहां एक तरफ राहुल गांधी वहीं अगली तरफ झारखंड की ओर से एक अगली खबर आ रही है, जहाँ देखा जा रहा है कि जो लोग टीबी पेशेंट हैं उनको सरकार की ओर से 6 महीने के लिए पौष्टिक राशन दिया जाएगा। दोस्तों इसको देख के तो ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के टीबी मुक्त भारत सपने को सच करते हुए झारखंड सरकार जो है वो सामने आ रही है। अच्छा दोस्तों, वैसे आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं अगली खबर के बारे में, जहाँ देखा जा रहा है कि भारत देश में पहली बार केरल राज्य जो है वो 100% बैंकिंग डिजिटल हो चुका है। यानी वो पहला एक ऐसा राज्य बन चुका है भारत देश में जहाँ पे 100% ऑनलाइन बैंकिंग होती है। ऐसे दोस्तों आपको एक और चीज बताना चाहेंगे कि स्वास्थ्य संबंधित एक और बड़ी रिसर्च सामने आ रही है, जहाँ देखा जा रहा है कि वर्क फ्रॉम होम के बाद जो लोग की आदत हो जाती है ना 8-8 घंटा बैठे रहने के काम करने के लैपटॉप के सामने, उनके लिए बुरी खबर है। क्योंकि रिसर्च में ये सामने आया है कि जो लोग 8 घंटा बैठ के लगातार लैपटॉप के सामने काम करते हैं, उनकी याददाश्त यानी मेमोरी जो है वो कमजोर हो जाती है। किसी चीज को याद करने की जो क्षमता है वो कमजोर हो जाती है, और इसको सुधारने के लिए आप एक दिन 3 घंटा या तो खड़े रहें या तो उन 3 घंटा कहीं चलते फिरते रहें, ताकि आप लंबी जिंदगी जी पाए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं अगली बड़ी अपडेट के बारे में, जहाँ देखा जा रहा है कि डाबेली से लेके पानीपत तक बनेगा एक 4 लेन हाईवे जो पूर्व हरियाणा को पश्चिम तक जोड़ेगा। आपको बता दें दोस्तों 14 कस्बे से ये निकलते हुए जाएगा और 300 किलोमीटर का लंबा होने वाला ये हाईवे। अच्छा दोस्तों, वैसे अगर अपडेट की बात हो रही तो एक और अपडेट आपको बता दें जो आ रहा है भीम यूपीआई की तरफ से, जहां देखा जा रहा है कि अब आप अपने व्हाट्सएप पे भी भीम यूपीआई इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बारे में और जानने के लिए दोस्तों गूगल पे जाके भीम यूपीआई की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे जाके एक बार सर्च कर लीजिए। वहां पे आपको एक नंबर मिलेगा, उस नंबर पे बस आपको हाई भेजना होगा, उसके बाद ही आपका व्हाट्सएप पे भीम यूपीआई काम करने लगेगा। वैसे दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि इस गर्मियों में क्या आप नया घर के लिए पंखा लेने का प्लान कर रहे हैं, तो एक बार फिर से सोच लीजिएगा, क्योंकि सरकार के एक नए नियम के मुताबिक जितने भी 5 स्टार रेटिंग के नए अच्छे पंखे हैं ना वो 20% ज्यादा महंगे होने वाले हैं। दोस्तों केंद्रीय सरकार की ओर से एक नया नियम लागू करा गया है इलेक्ट्रिक कंप्लायंस के स्टार रेटिंग को लेकर, जिसकी वजह से आने वाले समय में सबसे ज्यादा सीलिंग पंखे पे 20% महंगाई बढ़ जाएगी। दोस्तों आइए नजर डालते हैं मौसम विभाग के बारे में, जहाँ देखा जा रहा है कि दिल्ली और उत्तर भारत की ओर से शीतलहर का अलर्ट सरकार की ओर से जारी कर दिया गया है और अब सभी उत्तर राज्य में ऑरेंज अलर्ट लागू किया गया है। वहीं उसके अलावा देखा जाए तो जम्मू से ज्यादा अभी बिहार ठंडा चल रहा है। ठंड के इसी कोहरे की वजह से पूरे भारत में लगभग 20 फ्लाइट को रद्द कर दिया गया है और लगभग 335 ट्रेन लेट चल रही हैं। तो आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं सराफा बाजार में, जहां देखा जा रहा है कि सोना जो है वो पिछले ही हफ्ते 424 रुपए और ज्यादा महंगा हो चुका है। और वहीं अगर चांदी की बात कर ली जाए तो चांदी की चमक में थोड़ी सी चमक उसकी घट चुकी है। अच्छा दोस्तों, तो अंत में नजर डालते हैं कोरोना अपडेट के बारे में, जहाँ देखा जा रहा है कि पूरे विश्व भर में सबसे ज्यादा कोरोना चीन में फैला हुआ है। उसके बावजूद भी चीन सरकार ने सभी बॉर्डर्स को खोल दिए हैं और इसके बाद लगभग 40 दिन में 200 करोड़ से ज्यादा लोग कोविड के शिकार हुए हैं और दिन प्रतिदिन मौत बढ़ती ही चली जा रही है। कोरोना को लेकर पता नहीं क्यों चीन सरकार कुछ नहीं कर रही है, लेकिन इससे जुड़ी और खबरों को जानने के लिए दोस्तों AM तेज न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।